हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो आगामी सक्षमता परीक्षा 3.0 प्रस्तावित है उसके लिए हमने आज मैथ के कुछ सवाल लेकर आया हूँ जो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या में 10% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 121 बन जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं माना संख्या x है। क्या है? x। माना संख्या क्या है? x। अब x में ही 10% हमको जोड़ना है। 10/100 हो जाएगा और x हो जाएगा इक्वल टू 121 बन जाएगा। 0 से 0 हटा देंगे, 10 एक कम 10 और 11x हो जाएगा, बटे में 10 हो जाएगा और 121 हो जाएगा। इस 11 को 121 से काट दीजिए, 11 हो जाएगा तो x बराबर 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110। मतलब इसमें यहाँ पे 100 लिखा, यहाँ पे 110 कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। मतलब मूल संख्या क्या हो जाएगी? 110। ये होता है ट्रेडिशनल मेथड जो आप लोगों ने छोटी क्लासों में सिखाया है और बच्चों को सिखा रहे होंगे आप लोग। और इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं देखिएगा आप लोग। देखिए, जो आपको परसेंटेज की वैल्यू दी गई है उस पर थोड़ा हम विचार करेंगे। देखिए, 10% को आप लोग लिख सकते हैं 1/10। ये मूल संख्या नीचे वाली कहलाएगी 10, और जो ऊपर होता है वो वृद्धि या कमी दिखाता है। मतलब 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11। जो 11 की वैल्यू दी गई है हमको 121 दी गई है। कहने का मतलब ये है 11 को कितने से मल्टीप्लाई किया गया कि 121 बन जाएगा? 11 से। तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 11 से। तो जो है 110 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 110। 110 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 25 to 45 का परिसर या रेंज ज्ञात कीजिए। कभी कभी इंग्लिश में रेंज भी दे देता है, तो क्या होगा रेंज बताइएगा आप लोग। देखिए, रेंज निकालने का तरीका होता है अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट का जो अंतर हो जाता है वही जो है परिसर रेंज कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। 45 में से 25 जाएगा, 20 बचेगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब, दूसरा सही जवाब हो जाएगा। इसका 20 उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है, किसी कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों की आयु 30, 40, 50, 60 kg है तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हम इसका औसत कैसे निकालते हैं। आप लोगों को जानकारी होगी कि औसत का फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का कुल योग और बटे में कुल संख्या।
कहने का मतलब ये है, जो भी आपको वजन दिया गया है उसको जोड़ लेंगे। 30 + 40 + 50 + 60 कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 संख्याएं, 4 से डिवाइड कर देंगे। 6 5 11 4 15 3 18 180 हो जाएगा। 180 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उत्तर हो जाएगा 45 kg। कहने का मतलब ये है कि औसत जो है 45 kg हो जाएगा औसत। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितनी अधिक है। देखिए, राम की आय है श्याम की आय से 20% कम है। सवाल को कैसे बनाएंगे? मान लेते हैं श्याम की आय 100 रुपये है। एस से मतलब होता है श्याम। श्याम की आय 100 रुपये है और राम की आय 20% कम है, तो 20% हम कम कर देंगे। कहने का मतलब है 100 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा? 80 बचेगा। मतलब राम की आय कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। ये तो क्वेश्चन के अनुसार है। अब बता रहा है क्वेश्चन कि श्याम की आय राम की आय से कितनी अधिक है। अब राम है 80, श्याम है 100, तो 80 से 100 कितना ज़्यादा हुआ? 20। कितने से ज़्यादा हुआ? 80 से ज़्यादा हुआ, और गुणा में 100। काट दीजिए, 20 से कम 20, 20 चक्कू 100 हो जाएगा, और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25% आ जाएगा। 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल था। ऐसे सवाल आपको बार बार देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। कोई धन सलीम और रहीम में 4:3 में बांटा गया। यदि रहीम का भाग 2400 रुपये है तो कुल धन कितना है? देखिएगा, सलीम और रहीम का अनुपात जो है 4:3 है, ये हमको दिया गया है, और रहीम का रुपये दिया गया है। तो जो रहीम का अनुपात है 3, वो 3 बराबर हो जाएगा 2400 के। 3 बराबर 2400, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800। और दोनों का धन कुल पूछ रहा है, तो दोनों का कुल धन कितना हो जाएगा? 4 और 3 7। एक की वैल्यू 800, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800 गुणा में 7, मतलब 5600। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बेसिक जानकारी हो गई होगी कैसे सवाल बना। ऐसे सवाल परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं होता, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती। जो अनुपात में दिया गया है उसको रुपयों के बराबर रख देते हैं, और अनुपात को जोड़ करके उससे गुणा कर देंगे, हमेरा कुल धन आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 700 रुपये ए, बी और सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से आधे मिलते हैं और बी को सी से आधे मिलते हैं, तो सी का हिस्सा कितना है? देखिए, आपके पास 700 रुपये हैं, इसमें से 3 हिस्सेदार हैं, ए, बी और सी। अब जो कहानी आपको दी गई उसी के अनुसार हमको चलना है। ए को बी से आधे मिलते हैं,
ए को बी से, मतलब ए बराबर बी बटे 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर हो जाएगा 1/2। कामा लगाइए। और बी को सी से आधे मिलते हैं, मतलब बी बराबर हो जाएगा c/2 हो जाएगा। या कहने का मतलब ये हो जाएगा b/c बराबर 1/2। a/b बराबर 1/2 आ जाएगा और b/c बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब तीनों को अनुपात में हम बनाएंगे a b c। ए बी कितना है 1 2, तो a के नीचे 1 b के नीचे 2। अब b के नीचे 1 c के नीचे 2। अब इस लाइन में नहीं जाएंगे, नीचे आएंगे। b के नीचे 1 c के नीचे 2। जो जगह खाली पड़ी है उसके आगे और अंक भर दीजिए। यहाँ पे जगह खाली पड़ी है तो 2 भर दीजिए, यहाँ पे जगह खाली पड़ी तो 1 भर दीजिए। अब आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 1 1 जा 1। अब सम देखिए 4 2 6 7 हो जाएगा। अनुपात में 7 आ गया और कुल धन था मेरे पास 700। एक की वैल्यू कितनी आ गई 100। जब एक की वैल्यू 100 आ गई तो सी का हिस्सा पूछा है। सी हमारे पास कितना था 4। तो एक की वैल्यू 100 तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा आप लोग। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया हूँ। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रहीम के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है तो पैरों की संख्या कितनी है, बताइएगा। पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है, बताइएगा आप लोग। देखिए, माना देखिए कितने सिरे हैं 48, ठीक है। इसके 2 तरीके हैं लगाने के। पहला तरीका है एलिगेशन मेथड से कैसे बनाएंगे। देखिए हमारे पास कितने सिरे हैं 48, और आप लोगों को पता होगा कि मुर्गियों के पैर होते हैं 2 और गायों के पैर होते हैं 4 होते हैं। तो 48 की गुणा 2 से करा दीजिए 96 आ जाएगा। एलिगेशन मेथड से मैं बता रहा हूँ। और 48 की गुणा 4 से कर दीजिएगा 192 आ जाएगा। आ गया? नहीं आया? आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब दोनों को लाइन काट खींच दीजिएगा। 140 जो पैरों की संख्या दी गई हो दोनों की दी गई है, मतलब बीच में रखेंगे, फिर लाइन कर दीजिएगा। अब 192 में से जो है 140 घटा देंगे तो 52 बचेगा। और 140 में से 96 घटा देंगे तो कितना बचेगा, बताइएगा आप लोग। 140 में से 96 घटा दीजिए आप लोग, 44 बचेगा। इसको फिर हल्का कर दीजिए, 2 से हटाइए इसको, 26 और 22। और ये जो 48 2 96 मतलब ये मुर्गियाँ हो गई। मुर्गी कितनी हो गई 26 और गाय कितनी हो गई 22। अब कहोगे ये कैसे पता किया हमने। देखो 48 को 2 से गुणा किया था 96 आया था, और 2 पैर किसके होते हैं मुर्गी के। और 48 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया था तो आया था 192, तो 4 पैर किसके होते हैं गाय को। तो ये मुर्गी 26 और गाय 22। पहला तरीका होता है एलिगेशन मेथड से।
बनाने का तरीका होता है। अब देखिएगा अगले तरीके से कैसे बनाएंगे। सेकेंड टाइप, देखिए माना मुर्गियां एक्स हैं, माना मुर्गियां कितनी हैं, एक्स हैं। जब मुर्गियां एक्स हैं तो गाय 48 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो जानवर 48 हैं। अब देखिएगा मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2, तो 2 से गुणा करवा दीजिए। और गाय के पैर होते हैं 4, तो 4 से गुणा करवा दीजिए। और दोनों को जो है जोड़ दीजिए और बराबर रख दीजिए 140 के। अब 2x 48 अक्कू 192 हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर 140 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 4 में से 2 जाएगा, 2x इधर भेज देंगे हम, तो 2x हो जाएगा 192 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 52, और x और कितना जाएगा 26। तो मुर्गियों की संख्या हमें पता चल गई 26। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है। देखिए मान लेते हैं सबसे छोटी सम संख्या x होगी, उसके बाद जो है सम संख्या x प्लस 2 होगी, उसके बाद x प्लस 4 होगी, उसके बाद x प्लस 6 होगी। ये लगातार संख्याएं होंगी। चूंकि औसत बोल रहा है इसलिए सबको हम जोड़ देंगे, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 4 बराबर कितना हो जाएगा 23। 1 2 3 4x हो जाएगा, 6 4 10 2 12 हो जाएगा, और 23 की गुणा 4 से करा देंगे 92 आ जाएगा। 4x 92 में से 12 जाएगा 80 बचेगा, और x और कितना आ जाएगा, 4 को 80 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। तो मतलब सबसे छोटी जो सम संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी 20। ये तो था बच्चों वाला क्वेश्चन कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, उस टाइप से हम लोग लगा दिया और मेरा आंसर आ गया है। मगर आप लोग सीनियर हैं, जानते होंगे इसको अदर तरीके से कम समय में कैसे लगाया जा सकता है, सोचिएगा जरा। देखिए नोट कर लिया होगा आप लोगों को। देखिए 4 संख्याएं हैं, मान लीजिए एक संख्या a है, दूसरी b है, तीसरी c है, चौथी d है। इन संख्याओं का औसत कितना है 23 है। कितना औसत है 23। देखिए अच्छा औसत होता है बीच वाली संख्या, मिड वाली संख्या जो है औसत कहलाती है। तो यहाँ पे 4 संख्या मतलब 5वीं संख्या कोई बीच में होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 23 संख्या आपको हुई होगी, सपोज दैट। तो 23 के पहले क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, और 23 के बाद क्या आ जाएगा 24। अब ये संख्या आप भूल जाइए। अब 22 के पहले सम संख्या कौन सी हो जाएगी 20 हो जाएगी, और 24 के बाद वाली कौन सी हो जाएगी 26। आप लोगों का सीक्वेंस जो है मिल गया होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अब सबसे छोटी संख्या 20 कहलाएगी, उसके बाद 22, उसके बाद 24 और सबसे बड़ी 26। मतलब एक को हमने पकड़ा, उसी के बेस पर हमने सबसे छोटा और सबसे बड़ा बना दिया। तो जो उसका जो जवाब हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे।
अगला सवाल एवरेज का फिर है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। 5 संख्याओं का औसत 9 है, 5 में से 3 संख्याओं का औसत 7 है, अन्य 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। देखिए 5 संख्या है, मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5। तो 5 संख्याओं का औसत टोटल कितना हो जाएगा? 5 संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45 हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 5 में से 3 संख्याओं का औसत कितना है? तो 7 है। तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा टोटल? 7 × 21 हो जाएगा। अच्छा, 5 में से 3 का पता है, 2 का नहीं पता है, निकल आएगा। तो 2 संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? 45 में से 21 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 और 2, मतलब 2 संख्याओं का योग 24। तो 2 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला सेशन का अंतिम सवाल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में से 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या है। देखिए माना संख्या x है, माना संख्या क्या है? x। तो x में से 40% घटा देते हैं, 40/100x, कितना प्राप्त हो जाएगा? 30 प्राप्त हो जाएगा। अब हल्का कर लीजिए, 10x में से 4x चला जाएगा, कितना बचेगा? 6x बटे में 10 = 30 हो जाएगा। अब 6x बराबर कितना हो जाएगा? 10 की गुणा 10, 30 की गुणा 10 से 300 हो जाएगा। 6 की गुणा 30 के साथ 100 कितना आ जाएगा? 50। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। और एक चेक करने का तरीका आप लोग ध्यान दीजिए, कैसे चेक करते हैं इन सबको। अब 50 में से 40% कम कर दीजिए, कितना बचेगा? तो बचेगा मेरे पास 60% तो बचेगा। 50 का 60% निकाल दीजिए, 30 आ गया, जो कि मेरा उत्तर प्राप्त हो गया। इसी से आपको पता चल गया होगा मेरा दिया हुआ उत्तर सही है। तो मित्रों, ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग? अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, और एक बेल आइकन बना होगा उसको दबा दीजिएगा। जो भी क्लास डाली जाएंगी आप तक संदेश पहुंच जाएगा, और अपने मित्रों को भी भेज दीजिएगा ये सुखद समाचार। ऐसे ही चुनिंदा वीडियो को देखने के लिए टॉपर्स क्लासेस से जुड़िए और अपनी तैयारी बेहतरीन कीजिए। फिर अगली क्लास